Hope you are enjoying the cold weather at home. स्कूल बंद हो गए तो एक बेनिफिट हुआ कि ठंडा में आराम से आप घर में रह सकते हैं और साथ में पढ़ाई भी कर सकते हैं. So today we will begin a new chapter. We have completed the previous chapter. I hope you all have understood. अगर कोई डाउट है किसी को तो क्लैरिफाई कर सकते हैं. कभी भी हम लोग या तो स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले या ये चैप्टर जब हम लोग ये आज सेशन कंप्लीट करेंगे उससे कंप्लीट करने से थोड़ा सा पहले आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. So today we are going to start a new chapter. The name of the chapter is Should Wizard Hit Mommy? Mommy here means the mother, माँ. तो यहाँ पे जो हमारा टाइटल है उसी से पता चल रहा है it is a question mark. Question mark. Now wherever you have a question mark, the answers can be several. और जो हम लोग पढ़े हैं कि ये कैसा क्वेश्चन है, this is yes or no type question. Yes or no type मतलब इसका आंसर yes भी हो सकता है, no भी हो सकता है. That depends upon how people think, how each individual thinks. हर बच्चा कैसे उसको लेता है, कैसे समझता है, या हर इंडिविजुअल मे बी चाइल्ड और पेरेंट उसको कैसे लेता है. तो विजर्ड का मतलब होता है जादूगर, जैसे हम लोग बोलते हैं जो जादू करते हैं उसको विजर्ड बोलते हैं. और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि विजर्ड को मम्मी को मारना चाहिए या नहीं. सो दिस चैप्टर इटसेल्फ यू कैन से there are different perspectives. Mommy that itself shows कि ये एक बच्चा के तरफ से, बच्चे की तरफ से क्वेश्चन किया गया है कि विजर्ड को मम्मी को मारना चाहिए या नहीं. तो अब हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये सवाल आखिर बच्चे के मन में क्यों उठा. The important theme here particularly of this chapter is that there are different perspectives. सोच अलग अलग होती है. बच्चे दूसरी तरह से सोचते हैं, पेरेंट्स दूसरी तरह से सोचते हैं, लॉ मेकर्स दूसरी तरह से सोचते हैं. तो हर किसी का सोच इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है और उसके हालात पे डिपेंड करती है. तो यहाँ पे शायद बच्चे को लग रहा है कि नहीं विजर्ड को मम्मी को मारना चाहिए, जो पेरेंट है उनको लगेगा कि नहीं जो मम्मी बोलती हैं वो ठीक है इसलिए विजर्ड को उनको नहीं मारना चाहिए. सो दैट डिपेंड्स अपॉन द perspectives. So we begin the chapter. Hope you all have the DG साथ एप्लीकेशन और या दीक्षा एप्लीकेशन आप लोग के पास होगा. दीक्षा में अगर आप लोग अपने क्लास में जाइएगा वहां पे ये चैप्टर को आप खोल के देख सकते हैं. तो जब हम पढ़ा रहे हैं तो आप उसको लाइन बाय लाइन देखिए, क्योंकि पढ़ना आना भी बहुत जरूरी है. जब पढ़ना आएगा तभी आप उसको कुछ भी याद भी कर सकते हैं. सो इट्स बेटर दैट यू हैव बुक्स, या तो आपके पास किताबें हों, और अगर किताब नहीं है तो आप उसको दीक्षा को एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके होंगे, उसको खोलिए और उसमें ये पर्टिकुलर बुक का अगर वहां पे दिया होगा नाम, उस पर क्लिक कीजिएगा तो चैप्टर्स की लिस्ट आ जाएगी और उसमें आप ये चैप्टर को खोल के देख सकते हैं. So I would like you all to see the lines as I read them out for you all, and then I'll explain the chapter. In the evenings and for Saturday naps like today's, Jack told his daughter Jo a story out of his head. Now, from the very first line, we come to know that there are two main characters in this chapter, in this story. Now, the main character here is Jack, who is the father. Jack जो है वो father है, and then there is Jo. She is it is just Jo, daughter. Jo is the daughter. Jo here is John, and this Jack is the father of this child. She is the girl of hardly 4 years old, and she has a younger brother. Now this is in the evenings for Saturday naps. Saturday means on Saturdays. This was a custom, this was a tradition. Jack used to tell his daughter Jo a story. Out of his head. Out of his head मतलब वो अपने से बना के कहानियां सुनाते थे. वो कहानियां कहीं से लिख के या पढ़ के नहीं सुनाते थे, अपने उनकी अपनी क्रिएशंस रहती थी.
This custom began when she was 2. ये कहानी सुनाने का जो एक कस्टम शुरू हो गया, एक ट्रेडिशन शुरू हुआ, वो तब से शुरू हुआ जब वो उनकी बेटी 2 साल की थी. And was itself now nearly 2 years old, and his head felt empty. So ये कस्टम स्टार्ट हुआ जब वो 2 साल की थी और अब 2 साल और हो चुके थे. Means she is around 4 years old, and that is why the father probably now he has finished with all the stock. अब शायद उनके पास कोई नया टॉपिक्स नहीं है या नए तरीके से वो नई कहानियां नहीं बता पाएंगे. Each new story was a slight variation of a basic tale. जो हर स्टोरी वो सुनाते थे वो एक बेसिक टेल थी. एक मतलब एक पर्टिकुलर, एक जैसे कुर्सी होती है उसका एक ढांचा रहता है, उस पे तरह तरह के आप मॉडल से बना सकते हैं, वैसे ये करते थे. उनका एक बेसिक लाइन था स्टोरी का और उसी स्टोरी पे ये क्रिएट करते रहते थे. Now what is that? A small creature usually named Roger. So here all the characters were named Roger. This was a common name. Common name for all the characters. जैसे हम कोई भी कहानी शुरू करते हैं तो उसका नाम बोलते हैं. जैसे इसी कहानी में जैक है, जो है, कोई भी कहानी शुरू करते हैं उसका एक कैरेक्टर्स का नाम देते हैं. तो यहाँ पे एक कॉमन नाम था, दैट वाज रॉजर. जो भी वो एनिमल के बारे में बोलते थे उसका एक नाम रहता था रॉजर. Now it could be usually named Roger, Roger fish, Roger squirrel, Roger chipmunk. तो ये अलग अलग एनिमल्स जो रहते थे, लेकिन हर एनिमल का एक कॉमन नाम हो जाता था रॉजर. Had some problem and went with it to the wise old owl. तो अब ये जो रॉजर था, रॉजर फिश या फिर रॉजर चिपमोंक या स्क्विरल, जो भी जानवर रहता था, एक छोटा सा जानवर ही रहता था, इसकी एक प्रॉब्लम होती थी. और ये जो प्रॉब्लम होती थी इसको लेके वो जाता था आउल के पास. वाइज ओल्ड आउल, उसको जाके अपनी प्रॉब्लम बताता था. Now the owl told him to go to the wizard. Owl जो था वो उसको wizard के पास भेज देता था. और wizard जो है वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करता था. And went to the wise old owl. The owl told him to go to the wizard. And the wizard performed a magic spell that solved the problem, demanding in payment a number of pennies greater than the number that Roger creature had, but in the same breath directing the animal to a place where the extra pennies could be found. So I hope you have understood कि यहाँ पे रॉजर नाम का कोई भी एक छोटा सा जानवर होता था. ये किसमें होता था? जैक जो फादर है उनकी कहानियों में एक रॉजर नाम का कोई छोटा सा जानवर होता था. ये जानवर को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती थी और इस प्रॉब्लम को लेके ये जानवर जाता था वाइज ओल्ड आउल के पास. ये जो आउल था ये उसको भेज देता था विजर्ड के पास और विजर्ड जो है वो इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता था और सॉल्व करने के बाद में उससे कुछ पैसा मांगता था. और पैसा वो इतना ही मांगता था कि जितना इस बेचारे रॉजर क्रीचर के पास नहीं होता था. उसके पास में हमेशा कम रहता था, लेकिन विजर्ड उसको बता देता था कि तुमको एक्स्ट्रा पैसा कहाँ मिलेगा और फिर उस एनिमल को जाके वो एक्स्ट्रा पैसा वहां से लाके और विजर्ड को दे देना होता था और उसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती थी. उसके बाद से फिर वो बच्चा वापस लौट जाता था और शाम हो जाती थी, तब उसके फादर के आने का टाइम हो जाता था बॉस्टन से और वो बच्चा वापस घर चला जाता. वो एनिमल जो था, रॉजर एनिमल जो रहता था, वो वापस अपने घर चला जाता था. We'll continue. Demanding payment, a number of pennies greater than that the Roger creature had, but in the same breath directing the animal to go to a place where the extra pennies could be found. तो जितना पैसा होता था उससे कम रहता था क्रीचर के पास में,
वो विजर्ड बताता था कि वहां से जाके तुम एक्स्ट्रा पैसा ले सकते हो और लाके मुझे दे दो। Then Roger was so happy he played many games with other creatures and went home to his mother just in time to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston. ठीक है, तो ये जब इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता था विजर्ड, फिर ये क्रीचर वापस जाके बाकी क्रीचर्स के साथ में खेलता था और फिर शाम होने लगती थी तो ये वापस घर चला जाता था। एंड हिज फादर यूज्ड टू रिटर्न फ्रॉम बॉस्टन, बॉस्टन से वो वापस आते थे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, क्योंकि ये कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट वाज द लाइन ऑफ द स्टोरी टोल्ड बाय जैक। जैक जो फादर थे वो किस लाइन को फॉलो करते थे? सो द लाइन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। रॉजर नाम का कोई भी एक छोटा सा क्रीचर होता था, क्रीचर मतलब एनिमल, छोटा सा जानवर, और ये कॉमन नाम था। जब उस और इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती थी, इस प्रॉब्लम को लेके ये वाइज ओल्ड आउल के पास जाता था और ये जो आउल है वो इसको विजर्ड के पास भेज देता था। विजर्ड जो है वो उसको एक जादुई छड़ी घुमा के और उसको ठीक कर देता था और उसके बदले में उससे पैसे मांगता था। लेकिन ये जो क्रीचर रहता था इसके पास उतने पैसे नहीं रहते थे, तो विजर्ड बता देता था कि वहां जाओ, वहां पे तुमको एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे, वहां से लाके मुझे दे देना। तो ये जाके वहां से लाके और इसको वापस विजर्ड को पैसे दे देता था और ये जाके फिर बाकी अपने दोस्तों के साथ खेलता था। और शाम में जब ट्रेन की आवाज होती थी, ट्रेन आने का टाइम होता था, तो ये वापस अपने घर चला जाता था। जो क्रीचर था वो अपने घर चला जाता था और उसी समय इसके जो डैडी थे वो बॉस्टन से लौटते थे। सो दिस वाज द कॉमन लाइन ऑफ स्टोरी। हर स्टोरी इसी पे बेस्ड रहती थी। Now Jack described their supper and the story was over. और उसके बाद से वो घर जाता था, जो क्रीचर रहता था घर जाके वो लोग खाना खाते थे और वो फिर जैक जो है वो खाना डिस्क्राइब करता था, खाने में ये था वो था करके, और इस तरह से वो कहानी जो है वो फिनिश हो जाती थी। Now working his way through this scheme was especially fatiguing on Saturday because Joe never fell asleep in naps anymore, and knowing this made the ride seem futile. Now ये जो एक इस तरह का जो स्कीम जो था चला आ रहा था, जब उनकी बेटी छोटी थी, तो जब वो 2 साल की थी, तो जब वो कहानी सुनती थी तो सुनते सुनते वो सो जाया करती थी। लेकिन अब डिफरेंस आ गया था, अब बच्ची जो है वो थोड़ी बड़ी हो गई है और इसलिए वो कहानी सुनते सुनते अब सोया नहीं करती थी। और इसलिए इसको लगता था कि ये जो कहानी सुनाने का एक जो प्रोसेस है या कहानी सुनाना, वो इस मकसद से सुनाता था कि वो बेटी सो जाए, लेकिन वो मकसद अब फुलफिल नहीं होता था। सो दिस राइट सीम्ड फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मीन्स यूजलेस। उसको लगा कि ये जो अब कहानी सुनाने का जो सिलसिला है ये बेकार है, क्योंकि बच्चा अब नहीं सोता था। The little girl, not so little anymore. वो छोटी बच्ची अब वो उतनी छोटी नहीं थी। The bumps her feet made under the covers were halfway down the bed, their big double bed that they let her be in for naps and when she was sick. तो ये जो छोटी बच्ची बोलता है, लेकिन फिर ऑथर ही उसको करेक्ट करता है कि ये अब वो बहुत छोटी नहीं थी, क्योंकि वो जब बेड पे चलती थी तो बेड काफी अंदर तक घुस जाता, वो जो गद्दा था उस पे उसके पैरों के निशान काफी गहरे पड़ते थे और इस बेड पे उसको सैटरडे को स्पेशली सोने के लिए मिलता था, या फिर वो जब बीमार होती थी when she was sick. Now the little girl had at last arranged herself, and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight, shifting through the drawn shades, it did not seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of 2. So last father is there, now he is ready to tell the story. और इस समय बेटी जो है वो अपने आप को कंफर्टेबल की है, बेड में जाके लेट जाती है, लेकिन जो चमक उसकी आंखों में थी, उसका जो एक्साइटमेंट था, वो देख के लग नहीं रहा था कि ये कहानी सुनते सुनते सो जाएगी, क्योंकि नाउ शी इज नॉट सो स्मॉल, शी इज नॉट 2 years old. Her brother Bobby was 2 and already asleep with his bottle.
और इसका भाई जो था वो 2 साल का था, उसका नाम है बॉबी। बॉबी जो है वो जैक का सन है एंड ही इज 2 years old एंड ही इज ऑलरेडी asleep। वो दूध पीते पीते सो चुका है। जैक आस्क्ड हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे। तो जैक ने अपनी बेटी से पूछा कि आज किसके बारे में आप कहानी सुनना पसंद करोगी। Roger, Jo squeezed her eyes shut and smiled to be thinking. She was thinking. Her eyes opened, her mother's blue. Skunk, she said firmly. तो फादर जो था उसने पूछा कि आज किसके बारे में कहानी सुनना चाहोगी। रॉजर क्या होगा, कौन से जानवर का नाम होगा। तो इस बार जो था वो था रॉजर स्कुंक। रॉजर स्कुंक। स्कुंक भी एक छोटा सा जानवर होता है, समवॉट लाइक स्क्विरल, उससे थोड़ा सा बड़ा, उसी तरह का जानवर होता है। तो इसने कहा कि रॉजर स्कुंक के बारे में आज वो कहानी सुनना चाहेगी। बच्ची जो है उसका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा रहता है, वो आंखें बंद करती है, दिखाती है कि वो सोच रही है और सोच के बोलती है कि आज वो स्कुंक के बारे में कहानी सुनना पसंद करेगी। A new animal, they must talk about skunks at nursery school. तो जैक जो है वो सोच रहा है कि वो ये एक नए जानवर का नाम आज उसने बोला है, तो जरूर नर्सरी जो स्कूल है, जो बच्चों का स्कूल है, उसमें हो सकता है स्कुंक के बारे में आज बात की गई होगी या पढ़ाया गया होगा। Having a fresh hero momentarily stirred Jack to creative enthusiasm. तो जैक also became very enthusiastic, मतलब बहुत उत्साहित हुआ, उत्साहित होके, क्योंकि एक नया जानवर के बारे में अब बात हो रही थी, तो इसको अच्छा लगा कि कुछ नया है। All right, he said, once upon a time in the deep dark woods, there was a tiny little creature by the name Roger Skunk, and he smelled very bad. So now the skunk is an animal जिसमें से बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है। So this was a new animal और इसके बारे में जैक को पता था। So he said that there was an animal which smelled very bad. Yes, Joe said. He smelled so bad that none of the other little woodland creatures would play with him. Joe looked at him solemnly. She hadn't foreseen this. Whenever he would go out to play, Jack continued with zest. Remembering certain humiliations of his own childhood, all of the other tiny animals would cry, "Oh, oh, here comes Roger's stinky skunk." And they would run away, and Roger Skunk would stand there all alone, and 2 little round tears would fall from his eyes. So now when he started the story, he said Roger Skunk जो है वो बहुत ही bad smell करता था, उसमें से बहुत गंदी सी बदबू आती थी। और लड़की ने भी इसके बारे में पहले नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ कहानी में हो सकता है। और फिर उसने आगे बताया कि जैसे ही वो खेलने के लिए और क्रीचर्स के और जो बाकी जानवर थे उनके साथ खेलने के लिए जाता था, तो सब जानवर वहां से भाग जाते थे, सभी क्रीचर्स भाग जाते थे। एंड ही यूज्ड टू स्टैंड अलोन एंड ही फेल्ट वेरी बैड, और उसके आंख से आंसू निकल आता था। नाउ रिमेम्बरिंग सर्टेन ह्यूमिलिएशंस ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड, तो जब वो रॉजर स्कूंक की कहानी शुरू करता है तो उसको याद आता है, हम लोग सब इस दौर से गुजरते हैं, हर किसी के जीवन में या बचपन में ऐसा कुछ होता है कि कभी कभी यू आर लेफ्ट अलोन, कि बाकी जो दोस्त हैं आपका साथ छोड़ देते हैं, दोस्त नाराज हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस आती रहती हैं। तो यहाँ पे जब वो रॉजर स्कूंक के बारे में जैक बता रहा अपनी बेटी को, तो उसको कहीं ना कहीं अपना बचपन का भी याद आता है, when he felt humiliated by some incident। वो इंसिडेंट हुआ होगा जब उसको ह्यूमिलिएशन फील हुआ होगा, उसको बहुत खराब लगा, इंसल्ट लगी होगी। तो यहाँ पे उसको भी वो याद करता है और फिर एक कहानी बनाता है कि रॉजर स्कूंक जो है वो बहुत गंदा स्मेल करता था और सब कोई उससे दूर भाग जाया करते थे। The corners of Joe's mouth drooped down and her lower lip bent forward as he traced with the forefinger along the side of her nose the course of one of Roger Spoon's tears.
तो the girl is also very badly affected. लड़की भी, जो बच्ची है, बहुत दुखी हो जाती है, और ये भी इसके भी आंख से एक आंसू निकल आता है. Won't he see the owl? She asked in a high and faintly roughened voice. तो इसको तो वो जो कहानी का लाइन था उसी लाइन पे ये चलती है. बोलती है कि प्रॉब्लम है यहाँ पे, he smells very bad. तो बोलती है कि क्या वो आउल के पास नहीं जाएगा. Sitting on the bed beside her, Jack felt the covers tug as her legs switched tensely. He was pleased with this moment. He was telling her something true, something she must know, and had no wish to hurry on. So he felt that the child was feeling very uncomfortable. उसको अच्छा नहीं लग रहा था, and you can she even cried a little. थोड़ा सा उसका मुंह भी बन रहा था, आंख से आंसू भी आ गया था. So but then father here is trying to make the child understand कि हमेशा हर चीज अच्छी नहीं होती. तो हर किसी के साथ में अच्छा और बुरा वक्त दोनों आता है. कभी कभी कुछ किसी के साथ अच्छा नहीं हो तो यू शुड नॉट गिव अप. उसको अच्छे से लेना चाहिए और उसको फेस करना चाहिए. शायद ये बच्चे को वो समझाने की कोशिश कर रहे थे स्टोरी के थ्रू. एंड सो ही डिड नॉट विश टू हरी ऑन. नहीं चाहते थे कि वो जल्दी से आगे बढ़ जाए. वो चाहते थे कि बच्चा इस चीज को फील करे, एक्सेप्ट करे कि हमेशा हर चीज अच्छी नहीं होती है. But downstairs the chairs cracked and he realized he must get down to help Claire paint the living room woodwork. Now Claire is the mother. Claire जो है वो है mother. So now we have the whole family over here. Jack is the father, Claire is the mother, जो daughter है, and Bobby is the son. So इसने नीचे में फर्नीचर को मूव करने की आवाज सुनाई दी इसको. तब इसको याद आया कि वो बहुत ज्यादा टाइम उस अपनी बेटी के साथ नहीं बिता सकता, क्योंकि उसको जल्दी से कहानी सुला के नीचे जाना था अपनी वाइफ क्लेयर की मदद करने के लिए. Well, he walked along very sadly and came to a very big tree, and in the tip top of the tree was an enormous wise old owl. तो इसने कहा कि हाँ, वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर एक बहुत ही बड़े से ट्री के पास में आया और उस ट्री पे एक वाइज ओल्ड आउल रहता था. Good, Mr. Owl, Roger Skunk said, all the other little animals run away from me because I smell so bad. So do you, the owl said. Very, very bad. What can I do? Roger Skunk said, and he cried very hard. तो उसने जाके अपनी प्रॉब्लम बताई. बोला कि जब भी मैं आग जाता हूँ तो सभी क्रीचर्स जो हैं वो भाग जाते हैं because I smell very bad. And the owl accepted. Owl को भी महक लगी. वो बोला yes, you do smell. So he said, what should I do? The wizard, Joe shouted. Now before father could say, father उसको बोल पाते कि उसको wizard के पास जाना चाहिए. जो है, she got an answer to the problem, a solution to the problem. तो वो बहुत अच्छे से जल्दी बोलने लगी. He should go to the wizard and sat right up, and little golden book spilled from the bed. So she sat up. इतना खुश हो गई कि इस छोटा सा creature का एक problem की solution मिल गई है. That brought happiness to her. तो उठ के बैठ के चिल्लाने लगी. Now Joe, daddy is telling the story. Do you want to tell daddy the story? So he wanted the child to lie down in the bed and sleep. उसका purpose था उसको सुलाने का. So इसको अच्छा नहीं लगा जब वो उठ के बैठ गई और थोड़ा enthusiastic होके बोलने लगी. तो उसने कहा कि डैडी कहानी सुना रहे ना, क्या तुम चाहती हो कि पापा तुमको कहानी सुनाए? No, you me. So she, okay, ऐसा नहीं हो कि you continue saying story. She says no, you, तुम मुझे कहानी सुनाओ. Then lie down and be sleepy. So he's asking her to lie on the bed. Her head relapsed onto the pillow and she said, out of your head. Well, the owl thought and thought. At last he said, why don't you go and see the wizard? Daddy, what? Now the child is growing up. She is becoming curious. She can think other things. अब वो उसकी सोच जो है थोड़ी वाइडन होती जा रही है. अब वो दूसरी चीजें भी सोच सकती है. तो she is questioning her father.
आर मैजिक स्पेल्स रियल? क्या जो मैजिक स्पेल होता है, जो जादू होता है, क्या वो सही में होता है? इज इट रियल? So this is a question she is putting up from her father. This was a new phase, just this last month, a reality phase. When he told her spiders eat bugs, she turned to her mother and asked, do they really? So this was a new phase, a change had come over. अब बच्चा जैसे बड़ा हो रहा है तो he can make differences between reality and stories, fake. So यहाँ पे जब पिछली स्टोरी में भी बोली थी, जब उसको बताया गया था कि स्पाइडर्स जो हैं वो बग्स खा जाते हैं, तो she went and asked her mother कि क्या ऐसा सही में होता है? And this time she was questioning her father कि क्या विजर्ड का जो स्पेल होता है, जो जादू करता है, क्या वो सही होता है? And when Claire told her God was in the sky and all around them, she turned to her father and insisted with a sly yet eager smile, is he really? तो मम्मी ने एक बार बताया उसको कि जो गॉड है, भगवान है, वो सब जगह है, सबको देखते हैं. That was also questioned by the child. उसमें भी उसने पूछा था, is he really? क्या वो सही में होते हैं? क्या भगवान सही में हैं? They are real in stories, Jack answered curtly. She had made him miss a beat in the narrative. The owl said, go through the dark woods under the apple trees into the swamp over the creek. Now, what's a creek? So, जैसा कि हम लोग ने पढ़ा पहले भी, उसकी जो स्टोरी की थी, एक लाइन थी, एक ही स्टोरी, मतलब हर स्टोरी एक ही तरह से आगे बढ़ती थी. तो यहाँ पे आउल ने उसमें पहले कोई कहानी बताई होगी जिसमें उसने बताया होगा कि ऐसे ऐसे इस रास्ते से वो विजर्ड के पास जाता था. So that line was missed out. तो जो बेटी है वो अब उस लाइन को कंप्लीट करती है. And then she is asking, what's a creek? A little river over the creek and there will be the wizard's house. So the father replies, the creek is a little river. और फिर उसने उसी लाइन पे आगे बढ़ते हुए कहा कि उसे क्रीक पार करके जाओगे तो वहां पे विजर्ड का घर मिलेगा. And that's the way Roger Skunk went, and pretty soon he came to a little white house and he rapped on the door. Jack rapped on the windowsill and under the covers Joe's tall figure clenched in an infantile thrill. तो फादर ने उसको कहा कि वो ऐसे रास्ते से पार होते हुए व्हाइट हाउस के पास गया और उसने दरवाजे पे ठकठकाया और जब उसको मोर रियल लगने के लिए उसने विंडो का जो थोड़ा सा पार्ट रहता है निकला हुआ उसके ऊपर थपथपाया और जो गर्ल थी, नाउ शी वाज मूविंग इनसाइड द क्विल्ट, वो थोड़ा सा हिली and because she was very excited, thrilled means excited. And then a little tiny old man came out with a long white beard and pointed blue hat and said, hey, what's it, what you want? You smell awful. तो जब उसने खटखटाया तो एक आदमी बाहर निकला. यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, पिक्चर में देख सकते हैं कि एक आदमी है जिसके पास लंबी सी दाढ़ी है और वो बाहर निकला, पॉइंटेड हैट उसने पहनी हुई है. एंड ही आस्क्ड, व्हाट इज इट? क्या है? यू स्मेल ऑफुल, तुम्हारे में बहुत गंदी महक है. द विजर्ड्स वॉइस वाज वन ऑफ जैक्स ओन फेवरेट इफेक्ट्स. और इस वॉइस को खूब बना के बोला जैसे कि एक बूढ़ा विजर्ड बोल रहा हो. He did it by scrunching up his face and somehow winning through his eyes, which felt for the interval rheumy. He felt being an old man suited him. So he made faces तरह तरह के और अजीब सी भारी टाइप की आवाज निकालता था, trying to make it sound like being said by an old man. ऐसी आवाज निकालता था कि लगे कि एक बूढ़ा आदमी उसको बोल रहा हो. I know it, Roger Skunk said, and all the little animals ran away from me. The enormous wise old owl said, you could help me. बोला कि हाँ मुझे पता है कि मेरे में से बहुत गंदी महक आती है, बदबू आती है, ये बात मुझे पता है, और जो वाइज ओल्ड आउल है उसने मुझे आपके पास भेजा है. well, maybe, come on in, don't get too close. Now inside Joe, there were all these magic things, all jumbled together in a big dusty heap because the wizard did not have any cleaning lady. तो उसने उसको कहा कि ठीक है अंदर आओ, और अंदर में एक बहुत ही
बहुत बड़ा सा हीप था, ऊंचा सा टाल जैसे लगा हुआ था, उसमें तरह तरह की जादू की चीजें इधर उधर फेंकी हुई थी। सबको अरेंज करके नहीं रखा हुआ था, क्योंकि वहां पे कोई क्लीनिंग लेडी नहीं थी, कोई ऐसी लेडी नहीं थी जो उसकी सफाई कर सके। Why? Why? Because he was a wizard and a very old man. वो सब चीज फैली हुई थी क्योंकि he was very old man. No, wizards don't die. Will he die? Now the child is again enthusiastic, eager, curious. ये curiosity होनी चाहिए. All of you should also be curious. Questions पूछना बच्चों का हक बनता है, and but you should ask questions whenever you are attending any class. आप लोग में से भी किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, तो यू शुड आस्क. क्यूरियोसिटी शुड बी ऑन योर पार्ट. यू ऑल आर ऑल्सो चिल्ड्रन. आप लोग को भी पूछना चाहिए. सो जो लड़की है, ये जब उसके फादर ने बताया कि ही इज वेरी ओल्ड, तो बच्चा जो है वो पूछता है कि विल ही डाई, क्या वो मर जाएगा? नो, विजर्ड्स डोंट डाई. Well, he rummaged around and found an old stick called a magic wand and asked Roger Skunk what he wanted to smell like. Roger thought and said roses. So then वो हीप में से, जो वहां पे ढेर लगा हुआ था, उसमें से एक मैजिक वैंड निकालता है, जादू की छड़ी. आप लोग सबने सुनी होगी, देखी होगी. वो जादू की छड़ी निकालता है और उसे जो जानवर था, स्कूंक था, उससे पूछता है कि तुम क्या कैसा स्मेल करना चाहोगे, किस तरह से स्मेल. तो जो रॉजर स्कूंक है वो बोलता है रोजेस, मेरे से रोजेस की अच्छी अच्छी महक आनी चाहिए. यस, गुड, जो सेड स्मगली. तो जो भी बहुत खुश है कि हाँ रोजेस की स्मेल अच्छी होती है, हाँ वही आनी चाहिए. Jack fixed her with a trance-like gaze and chanted in a wizard's elderly, irritable voice. तो उसको बेटी की तरफ देखते हुए उसने शुरू किया. Abracadabra, hocus poo, Roger Skunk, how do you do? Roses, bozes, pull an ear, Roger Skunk, you never fear, bingo. तो होता है ना abracadabra, ऐसे करके लोग जादू करते हैं तो कुछ कुछ बोलते हैं, तो उसी तरह से इसने कहा और उसके बाद उसने कहा बिंगो, लास्ट में बिंगो करके इशारा किया. एंड he paused as the rapt expression widened out from his daughter's nostrils, forcing her eyebrows up and her lower lip down in the wide, noiseless grin, an expression in which Jack was startled to recognize his wife feigning pleasure at cocktail parties. तो जब वो ऐसे से जादू कर रहा था और बोल रहा था, वो सब वर्ड्स बोल रहा था जो कि एक विजर्ड बोलता है, जादूगर बोलता है, तो उसने अपनी बेटी का एक्सप्रेशन देखा. एंड दिस एक्सप्रेशन वाज सिमिलर टू द एक्सप्रेशन ऑफ हिज वाइफ, जो कि पार्टीज, कॉकटेल पार्टीज में जाती थी, एंड शी ट्राइड टू शो दैट शी वाज हैप्पी, बट एक्चुअली शी वाज नॉट. All of a sudden, he whispered, the whole inside of Wizard's house was full of smell of roses. Roses, Roger Fish cried, and the wizard said very cranky, that will be 7 pennies. So, उसने जब जादू कर दिया तो उसका जो पूरा घर है, विजर्ड का पूरा घर, उसमें से रोजेस की स्मेल आने लगी. And then he said to Roger, यहाँ पे देखो फादर मेक्स अ मिस्टेक. उसने कहा रॉजर स्कूंक की जगह बोलता है रॉजर फिश. एंड सो ही सेज कि रॉजर फिश, अब तुमको 7 पेनीज मुझे देना होगा. नाउ डैडी व्हाट? रॉजर स्कूंक, यू सेड रॉजर फिश. तो बच्चा जो है वो तुरंत फादर को करेक्ट करती है, बोलती है कि आपने तो रॉजर फिश कहा, जबकि उसका जो एनिमल है वो है रॉजर स्कूंक. Very silly of your stupid old daddy. Where was I? Well, I know. Well, you know about the pennies. Say it. So, उसने कहा कि 7 pennies. बोला हाँ मुझसे गलती हो गई. And then he says, अब तुमको पता है कि pennies कहाँ से आएंगे, लेकिन बच्ची बोलती है कि नहीं, आप मुझे बताइए. You say it. Okay, Roger Skunk said, but all I have is 4 pennies. तो Roger Skunk ने कहा कि मेरे पास सिर्फ 4 pennies है उसको विजर्ड को देने के लिए. And he began to cry. Joe made the crying face again, but this time without a trace of sincerity. This annoyed Jack. Downstairs, some more furniture rumbled. Claire shouldn't move heavy things. She was 6 months pregnant. It would be their third. So
उसने कहा कि उसको 7 पेनीज मांगे, लेकिन रॉजर स्कूंक के पास में सिर्फ 4 पेनीज थे। और उसने देखा कि उसकी बेटी जो है फिर रोने के जैसा, क्योंकि रॉजर स्कूंक रोने के जैसा फेस बनाता है, तो वैसे ही बेटी ने भी रोने के जैसा फेस बनाया, लेकिन देयर वाज नो सिंसियरिटी इन इट। शी वाज नॉट वेरी सिंसियर मतलब लग नहीं रहा था कि शी वाज रियली फीलिंग इट, शी वाज ट्राइंग टू फेक इट आउट। तो दिस अनॉयड जैक। नाउ जैक गॉट अनॉयड। अगर वो सिंसियर होती, थोड़ा सा रोने का जैसा होता, तो बच्चे रोते रोते या फिर बुरा लगता है उसके बाद जल्दी सो जाते हैं, लेकिन she was not sincere and she was just making the face, और this angered him। उसको लगा कि नीचे क्लेयर जो है उसकी वाइफ है वो जो फर्नीचर को मूव कर रही है, एंड ही न्यू दैट शी शुड नॉट मूव द फर्नीचर। फर्नीचर हेवी था, उसको नहीं हिलाना चाहिए, बिकॉज शी वाज 6 months pregnant। It would be their the third child। So the wizard said, oh very well, go to the end of the lane and turn around 3 times and look down the magic well, and there you will find 3 pennies, hurry up। तो फिर विजर्ड ने वैसे ही किया, उसको बताया कि बाकी की जो 3 पेनीज हैं वो उसको कहाँ से मिलेगी, कि आगे जाओ 3 टाइम टर्न अराउंड करना और वहां पे एक मैजिक वेल मिलेगा, और उस मैजिक वेल में उसको 3 पेनीज मिल जाएंगी, जो कि वहां से निकाल के लाके उसको वापस विजर्ड को देना है। So Roger Skunk went to the end of the lane and turned around 3 times, and there in the magic well were 3 pennies। So he took them back to the wizard and was very happy and ran out into the woods, and all of the little animals gathered around him because he smelled so good। So 3 पेनी बेल से निकाल के वो ले जाके विजर्ड को दिया, और उसके बाद दौड़ते हुए वो जंगल के तरफ चला गया, अपने बाकी दोस्तों के पास में गया, और दोस्त भी जो है उसको घेर के खड़े हो गए, बिकॉज ही स्मेल्ड वेरी गुड। एंड दे प्लेड टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, और सबने मिलके तरह तरह के गेम्स खेले। नाउ रॉजर स्कूंक, जो कि बहुत बैड स्मेल करता था, नाउ ही वाज स्मेलिंग ऑफ रोजेस। व्हाट्स पिकअप स्टिक्स? तो ये पिकअप स्टिक्स भी एक गेम है जिसके बारे में फादर ने बताया। तो बच्चा ये जो शायद कभी खेली नहीं है, तो उसने ईगर होके पूछा कि ये कौन सा खेल होता है। It's a game you play with sticks, like the wizard's magic wand, kind of, and they played games and laughed all afternoon. Then it began to get dark and they all ran home to their mommies। तो इस तरह से रॉजर स्कूंक जो है he smelled of roses, और बाकी दोस्तों के साथ में कई तरह के गेम्स खेले, और जब फिर अंधेरा होने लगा तो सबके सब एनिमल्स जो थे वो दौड़ के अपनी मम्मी के पास चले गए, अपनी मम्मी के पास चले। Joe was starting to fuss with her hands and look out of the window at the crack of the day that showed under the shade. She thought the story was over. Jack didn't like the women when they took anything for granted. He liked them apprehensive, hanging on his words. Now, Joe, are you listening? So, Joe, now she was staring at the cracks, जो windows में शायद कोई crack होगी जहाँ से light आ रही थी। She was looking at that and she realized कि अब तो story खत्म हो गई है, and this was not liked by Jack। Jack wanted the women to be a little more dependent on what he says। Yes, because this is very interesting। Roger Skunk's mummy said, "What's that awful smell?" तो जब वो घर लौटता है तो उसकी मम्मी जो है वो बोलती है रॉजर स्कूंक की कि ये इतनी गंदी महक किस चीज की है। What? Now this was a change। कि वो तो अच्छा स्मेल कर रहा था, but the mother felt the smell was very bad। And Roger Skunk said, "It's me, mommy. I smell like roses." And she said, "Who made you smell like that?" And he said, "The wizard." And she said, "Well, of all the nerve, you come with me and we are right back to that very awful wizard। Now, जैसे ही घर लौटा, स्मेल अच्छा कर रहा था, mother did not like the smell, so she asked him, उससे पूछा कि किसने तुमको ऐसा स्मेल करने के लिए बना दिया है? तो उसने बताया कि ये wizard ने किया। And this was not liked by the mommy। उसने कहा चलो मेरे साथ वापस wizard के पास। Joe sat up, her hands dabbling in the air with genuine fright।
but daddy, then he said about the other little animals, run away. Her hand skittered off into the underbush. Now, इसने जब उसने कहा कि उसको वापस पुराने स्मेल करने के लिए उसकी मम्मी विजर्ड के पास लेके जाने लगी, तो जो डिड नॉट लाइक, जो सेड कि अगर ऐसा होगा then other animals will again run away. So all right, he said, but mommy, all the other little animals run away, and she said, I don't care. तो जब स्कूंक ने बताया कि उसकी स्मेल से बाकी एनिमल्स भाग जाते हैं, तो मदर सेड, I don't care, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता whether other animals run away. You smelled the way a little skunk should have, and I am going to take you right back to the wizard. And she took an umbrella and went back with Roger Skunk and hit that wizard right over the head. So the mother took the child, उसको बच्चे को, उस रॉजर स्कूंक को जो छोटा था, उसको लेके वापस विजर्ड के पास में जाती है, और जो स्कूंक है ये बताता है कि अगर ऐसा होगा तो other animals will run away from me. She says, I don't care, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता. She took, and there she went and hit the wizard. So we'll stop here today. आज के यहीं पे क्लास ओवर करते हैं. Hope you all understood. स्टोरी बहुत ही सिंपल है और इंटरेस्टिंग भी लगी होगी आप लोग को. और इस तरह से हम लोग अक्सर करते हैं, कोई एक कहानी हम लोगों ने बचपन में सुनी होती है, उसी कहानी के ऊपर उसी तरह की कहानी अलग अलग नाम से हम लोग बनाते जाते हैं, जो कि जैक, जो उसका फादर था, अक्सर किया करता था. और अगर कोई डाउट है, अभी तक अगर समझ में नहीं आया है, तो प्लीज क्लैरिफाई द डाउट टुमारो. कल भी क्लास होगी, and I would like you all to be present in tomorrow's class also, and if you have any doubts, please clarify the doubts. Well, thank you students for today. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.